अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अकाउंटिंग के बारे में, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और वैसे ही मैं एक ब्रीफली आपको उसका एक रिकैप देना चाहूँगा अपनी लास्ट क्लास का, जिसमें मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में, मैंने बताया था आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के बारे में, मैंने आपको बताया था गोल्डन 3 रूल्स के बारे में। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आगे की चीज़ें आपको स्टेप वाइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज़ करने का, एनालाइज करने का और रिपोर्टिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। डेबिट और क्रेडिट टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनके बिना आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। डेबिट एंड क्रेडिट एक तरीके से किसी बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए प्लस और माइनस की तरह होते हैं। डेबिट जो होता है वो बिजनेस का होता है, क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस का नहीं होता। ऐसे ही मैंने गोल्डन 3 रूल्स के बारे में बताया था, जो होते हैं हमारे 3: पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इससे ज़्यादा और नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको पहली वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। आज मैं बताऊंगा आपको डिटेल में अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग डेफिनेशन, बट कैसे होता है वो देखेंगे आज हम। नंबर 1 इज Number 3 is classifying, and number 4 is summarizing, and number 5th is analyzing, and the last is reporting या रिजल्ट इंटरप्रेटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के टर्म्स, जिसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को आइडेंटिफाई करना कि हमारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हैं जिनका ताल्लुक कैश से और रुपए से है। तो जो भी ट्रांजैक्शन कैश और मनी से रिलेटेड होंगे वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद उनको सेम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई किया जाता है, समराइजिंग की जाती है उनकी, फिर एनालाइज करते हैं और रिपोर्टिंग टू रिजल्ट इंटरप्रेटिंग कह सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसमें एक हमेशा की तरह एक बॉस हैं मिस्टर सलमान इज अ बॉस ऑफ ABC लिमिटेड। ऐसे ही जैसे हर कंपनी में एक मालिक होता है, वैसे ही एक नौकर भी होता है जिसे हम एम्प्लॉय का नाम लेते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद मूसा। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि मूसा मेरे भाई का नाम है, इसलिए मैं उल्टा करूँगा। मूसा बॉस है और सलमान इज एम्प्लॉय ऑफ दिस फर्म।
सलमान कोई, सलमान इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ दिस फॉर्म। तो मिस्टर मूसा जो बॉस हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कि जाओ ऑफिस के लिए सामान लेकर आओ मार्केट से। मार्केट से सामान लाने के लिए कहा ऑफिस पर्पज़ के लिए, और इनको दे दिए 10,000 रुपये कि जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ। अब मिस्टर सलमान चल पड़े मार्केट की तरफ। अब इन्होंने रास्ते में देखा कि मुझे कन्वेंस कैसे लेनी है, क्या करना है। इन्होंने देखे 10,000 रुपये इनके पास, तो इन्होंने क्या करा, 10,000 रुपये अपना ऑटो क्यों करे, रिक्शा क्यों करे, सीधा कैब बुक कर ली इन्होंने। अब भाई इन्होंने कैब तो बुक कर ली, कैब में लग गए इनके पूरे 500 रुपये। चलो जी, क्योंकि इन्हें तो 10,000 रुपये दिख रहे थे, इन्होंने 500 रुपये कैब में खर्च कर दिए। भाई बड़ा ऐश से जाएंगे ये तो। इन्होंने कैब में 500 रुपये खर्च कर दिया। अब ये पहुँच गए मार्केट। अब मार्केट में हो रही थी गर्मी। अब इन्होंने गर्मी की इतनी ज़्यादा इन्हें परेशान करा, गर्मी ने इन्हें इतना काटा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूह अफ़ज़ा देखा, सामने शरबत वाले की दुकान थी, इन्होंने वहाँ जाके शरबत पी लिया। वहाँ इन्होंने शरबत पीने की लाइन में जैसे ही लगे, वहाँ इन्हें एक दोस्त टकरा गया। अब दोस्त अकेले तो पी नहीं सकते शरबत को, तो इन्होंने शरबत को अपने दोस्त के लिए भी ख़रीदा और अपने लिए भी ख़रीदा। तो जी वहाँ इनके लग गए सीधे सीधे 500 रुपये और शरबत। अब भाई इन्होंने शरबत पी लिया, दोस्त से खूब हुआ हल्ला कर ली। अब इन्होंने क्या करा, अब ये उस दुकान पर पहुँचे जहाँ से इन्हें सामान लेना था। अब ये सामान लेने के लिए जब वहाँ गए, इन्होंने सारा सामान लिया, भाई ये भी है, ये भी अच्छी से अच्छी चीज़ ले ली कुछ। फिर ये स्टेशनरी की इन्होंने यहाँ से मटेरियल ख़रीद लिया। आप मान लीजिए 1,000 रुपये का इन्होंने मटेरियल ख़रीदा। अब मटेरियल के बाद इन्हें स्टेशनरी का सामान भी लेना था। इन्होंने स्टेशनरी की शॉप पे गए। स्टेशनरी की शॉप पे आके इन्होंने वहाँ से भी 2,000 रुपये का सामान ख़रीदा, और अब ये वहाँ से वापसी की तरफ निकल पड़े। अब इनका जो खर्चा हुआ टोटल मिला के कम से कम 7,000 रुपये इनके यहाँ पे खर्च हो गए। तो अब इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना हमेशा आसान होता है। मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू स्टूडेंट समझना किसी भी चीज़ को बहुत आसान होता है, इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स क्यों होते हैं, ज़्यादा आसानी से समझने के लिए एग्ज़ाम्पल्स काम आते हैं। तो अब इन्होंने ये 7,000 रुपये यहाँ खर्च कर तो दिए। अब ये ऑफिस पहुँचे अपने, तो अब वहाँ पे जो है इनके बॉस खड़े हुए थे एकदम डंडा लेके, मिस्टर मूसा। इन्होंने देखा सलमान आ गए आप, इन्होंने सामान, हाँ सर मैं ले आया सामान, ऐसे ऐसे ये है और ये सामान मिला है, इतने का बिल है। भाई 10,000 रुपये दिए थे, 7,000 रुपये खर्चा, 3,000 रुपये बैलेंस। अब आदमी हिल गया। भाई बिजनेसमैन तो ऐसे ही होते हैं, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन भाई पैसा 10 रुपये भी फालतू खर्च ना हो जाए। इन्होंने 3,000 रुपये देख के एकदम से डंडा लेके खड़े हो गए सलमान भाई के सामने कि भाई बताओ कौन से कहाँ खर्चे कर दिए। अब क्या हुआ, सलमान भाई ने इनको ये जो इन्होंने लेन देन किए हैं इसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसका ताल्लुक कैश से है, जो कैश लेकर गए थे सलमान भाई मूसा भाई से। इन्होंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया कि इतने पैसे मेरे ये 7,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने मूसा भाई ने कहा कि क्या नाम है इसकी जो है रिकॉर्डिंग जो है इन्होंने सलमान भाई ने यहाँ पे करनी शुरू कर दी। ये रिकॉर्डिंग का काम शुरू हो गया, ये रिकॉर्डिंग इन्होंने करके दे दी। फिर उसके बाद एक फर्दर स्टेप आता है रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासीफाइंग का। क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स क्या होता है मैं आपको बताऊँ। क्लासीफाइंग अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि रिक्शे के लिए अगर आपने 500 रुपये खर्च किए, या आपने कैब के लिए 500 रुपये खर्च किए, या आपने किसी भी चीज़ के लिए, तो उसी के नाम से हम उसको कैटेगराइज नहीं करते। क्लासिफिकेशन के एक मेथड होता है, वो आपको आगे और डिटेल में समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बताऊँगा इस चीज़ को। कैब का जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के नाम से दिखाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट, या फिर कन्वेंस दिखाते हैं हम लोग, कन्वेंस का खर्चा ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऐसे ही ये जो शरबत का जो खर्चा इन्होंने सलमान भाई ने अपने और दोस्त के साथ किया था 500 रुपये का, इसको हम यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर का खर्चा दिखा देंगे। भाई रास्ते में हमारा एम्प्लॉय गया था, उसने थोड़ा बहुत पानी वानी यूँ चाय शाय शरबत वरबत तोड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ वेलफेयर का ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद इन्होंने जो मटेरियल परचेज़ किया है, देखिए इसको हम कहेंगे परचेज़ का खर्चा, परचेज ऑफ मटेरियल।
उसके बाद इन्होंने स्टेशनरी की शॉप पे आके पेन ख़रीदा बेहतरीन ऑफिस के लिए। भाई इन्हें तो बहुत अच्छा पेन चाहिए ना, इन्हें तो 2 रुपये वाले पेन से इनका तो काम होगा नहीं, इन्होंने कर दिया बहुत अच्छा, तो 100 रुपये का पेन खरीद लिया इन्होंने 2 रुपये का बजाय। अब इस खर्चे को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो स्टूडेंट्स ये हो गई क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आ गया? आ गया समझ में? पक्का? आपके 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 उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा मसला आता है समराइजिंग का। समराइजिंग में क्या होता है कि ये हमारे सलमान भाई को भूल गया मैं। सलमान भाई ने क्लासिफिकेशन करके दे दी। भाई क्लासिफिकेशन ये निकल के आया कि भाई मेरा इतना कन्वेंस पे लग गया, इतना मेरा स्टाफ वेलफेयर पे लग गया, इतना मेरा परचेज ऑफ मटेरियल है, इतना मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। अब उसके बाद इसको समराइज करेगा, समराइज करके दिया जाएगा। समराइज जो होता है उसके अंदर फिर और थोड़ा सा उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये समराइज लेवल पे आ जाती है और समझ में आ जाता है कि भाई इतना खर्चा किया, इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं, इतनी मेरी इनकम हुई और ये मेरा लॉस और ये प्रॉफिट। तो ये समराइजिंग होती है, समराइजिंग होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी जाती हैं। उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना क्या होता है भाई? अब जब खर्चों की स्टेटमेंट बना दी, फिर उसके बाद जो बॉस हैं, जो मिस्टर बॉस हैं, मिस्टर मूसा, वो देखेंगे कि क्या नाम है, इन्होंने जो खर्चे किए हैं, ये जो इन्होंने खर्चे किए हैं क्या ये ठीक किए हैं? भाई सलमान भाई से बोलेंगे, सलमान भाई तुमने यहाँ पर 500 रुपये खर्च क्यों किए? भाई यहाँ पे तो आप 50 रुपये का रिक्शा करके भी जा सकते थे, आपको तो बड़ी मतलब नवाबी सूझ रही है, आपको तो 10,000 रुपये दिख रहे थे, वही बहुत पैसे दे दिया बॉस ने, लपेट दूंगा मैं तो। नहीं, उन्होंने इसको फिर एनालाइज़ किया, उन्होंने फिर कहा कि यहाँ पे 50 रुपये खर्च हो सकते थे, चलो इस बार तो छोड़ दिया। फिर उन्होंने शरबत का खर्चा देखा, भाई अच्छा जी इतना महंगा शरबत पी लिया तुमने, तो फिर उसको एडजस्टमेंट हुई। तो इस चीज़ से क्या समझ में आया आपको कि ये एनालाइज़ किया गया है कि ये खर्चा यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ क्यों नहीं है, ये स्टाफ वेलफेयर का नहीं, ये बिज़नेस प्रमोशन में जाना चाहिए, ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का खर्चा है, ये इसका खर्चा है। तो ये सब चीज़ें क्या एनालाइजिंग होती है, थोड़ा डीप जाके उसको स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद देन हम पहुँचते हैं रिजल्ट इंटरप्रेटिंग पे। रिजल्ट इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि कम्युनिकेट किया जाता है कि अब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया है और अब मेरी जो बिज़नेस की सिचुएशन है वो ये शो कर रही है कि मेरा ओवरऑल निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया। आफ्टर एनालाइजिंग वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस वर्किंग्स एंड ऑल। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये अकाउंटिंग प्रोसेस मेरे बहुत बेहतरीन एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं छोटे से तौर पे इसको रिपीट करूँगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो रुपए और पैसे से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि ये सारे खर्चे मिस्टर सलमान ने मिस्टर मूसा की कंपनी के लिए किए, इनको रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई किया कि ट्रांसपोर्टेशन है, ये स्टाफ वेलफेयर है, ये परचेज ऑफ मटेरियल है, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लासीफाई हुई। फिर समराइजिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको समराइज़ किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर एनालाइजिंग किया कि इतना खर्चा यहाँ होना चाहिए था, ये किस कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिजल्ट इंटरप्रेटिंग। उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको अकाउंटिंग के टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1 होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1, 3 टाइप्स। नंबर 2 इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
एंड नंबर 3 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 टाइप्स हो गए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 इज फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका ताल्लुक रुपए और पैसे से होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं हम। जैसा कि उसमें हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और एक इनकम स्टेटमेंट के साथ एक बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ और ज़्यादा डीपली चली जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, कंपनी ने पेन बनाया, इसके ऊपर कितना खर्च हुआ, कहाँ से माल आया, कहाँ से इसकी इंक आई, कितने की आई, कहाँ से इसका जो है कलर सेलेक्ट हुआ, इसका प्रिंटिंग चार्जेस गया, मतलब बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत डीपली एनालिसिस, एनालाइजिंग ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट उसके बाद आता है नंबर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड करती है कंप्लीटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए होता है कि जब ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। वो कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी प्रिपेयर हुई होती हैं और जो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स हमारी प्रिपेयर्ड होती हैं उस पर एनालाइज करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टीम। जैसे इसके अंदर ये लोग क्या एक्टिविटी करते हैं? रेशियो का एनालिसिस करते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है। इसके अंदर रेशियो एनालिसिस में रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, गेनिंग रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। तो वो रेशियो एनालिसिस करती है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, स्टॉक टर्नओवर कितना आ रहा है, इन्वेंट्री कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में की जाती हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है हमारी, वो ये शो करती है कि कैश का फ्लो किन किन एक्टिविटीज़ से किस किस तरह से इनफ्लो आ रहा है, किस किस तरह से आउटफ्लो आ रहा है और फिर उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी 2-3 एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। फंड फ्लो में फंड को फ्लो देखा जाता है, वही इनफ्लो आउटफ्लो ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब लोग मार्केट में निकलते हैं, आपने सुना होगा सीए करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं वो CWA करते हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो CMA करते हैं आगे चलकर। इंडिया के अंदर भी होते हैं, बाहर से भी करते हैं। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। और CW जो होता है वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, और CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह आज का मेरा ये वीडियो फिनिश होता है, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।